बंधुओं, कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। कर्म यानी करना, कर्म यानी कुछ ना कुछ करना। आप बैठे हो, आप कहोगे हम कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन आप देख तो रहे हो ना। चलो आपकी आंख भी बंद है, आप लेटे हो, कुछ कर रहे हो क्या? लेकिन दिमाग तो चल ही रहा है ना, कर्म तो चल ही रहा है। लेटे में, बैठे में, चलते में, फिरते में, पूजा करते में, पाठ करते में, विहार करते में, हर समय कर्म तो चल रहा है। गुस्सा करने में, लोभ करने में, हिंसा करने में, झूठ बोलने में, यानी कर्म चाहे शुभ हो, कर्म चाहे अशुभ हो, कर्म तो कर्म है। यदि कर्म करोगे तो कर्म का बंध होगा। कर्म करोगे तो कर्म का बंध होगा। अच्छा करोगे शुभ कर्म का बंध होगा, बुरा करोगे अशुभ कर्म का बंध होगा। मन से, वचन से और काया से, तीन तरह से किए जाते हैं। तीन दरवाजे हैं कर्म के आने के, है ना। मन विचार करता है, वचन बोल करके करता है और काया हिल करके करती है। तो इस तरह से कर्म आने के तीन द्वार हैं, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पूर्णस्य अशुभा पापस्य, है ना। काय वांग मना, काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, मन यानी मन। काय वांग मना कर्म योगा, ये कर्म के योग हैं, इनके द्वारा कर्म किए जाते हैं। सा आश्रवा, इसके द्वारा कर्म का आश्रव होता है, कर्म आता है। कौन कौन सा कर्म आता है? शुभा पूर्णस्य अशुभा पापस्य, शुभ से पुण्य कर्म और अशुभ से पाप कर्म आता है। और आता है तो जितने तीव्रता या मंदता से किए हैं उससे कर्मों का बंध हो जाता है। फिर उनका जब समय पूरा होता है तो फिर उसका वो फल भी देते हैं। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हम कर्म बांध भी रहे हैं और कर्म का फल भोग भी रहे हैं। कर्म आ भी रहे हैं और कर्म जा भी रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है, अभी चर्चा स्वाध्याय में हुई कि वैसे नल चालू है, नीचे बाल्टी भरी है, बाल्टी भरी है, नल चालू है, तो क्या हो रहा है? पानी जा भी रहा है, पानी आ भी रहा है और बाल्टी में पानी रखा हुआ भी है। ऐसे ही कर्म सत्ता में भी पड़े हुए हैं, कर्म आ भी रहे हैं और कर्म जा भी रहे हैं। अब यदि बाल्टी को खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि बाल्टी में पानी आ रहा है और जितना जितना आता रहा है उतना उतना जा भी रहा है ना। तो अब बाल्टी को खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले नल को बंद करना पड़ेगा, फिर अरे बोलिए ना, फिर बाहर का पानी निकालना पड़ेगा। चलो ये बात तो आपने बता दी। अब कर्मों का आना बंद करना है तो कैसे करना पड़ेगा? कर्मों का नल बंद करना है वो कैसे करना पड़ेगा? उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। बाहर की नल की तो जानकारी है, कर्मों की भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कर्म आना बंद हो। पहले अशुभ से शुभ में आएंगे, पहले पाप से और कषायों से बचेंगे तो शुभ में आए, फिर शुभ से शुद्ध में आएंगे, कर्म से अकर्म। जब अकर्म की अवस्था होगी तब शुद्ध अवस्था होगी। जब कोई कर्म नहीं होगा तो वो जीवन में कोई क्षण होता है जहां अकर्म की अवस्था होती हो। अकर्म मतलब कर्म का नहीं आना। तो ऐसा क्या काम करें कि जिससे कर्म ना आए? क्या कहा? ऐसा क्या काम करें
कि कर्म ना आए। स्वाध्याय से शुभ का आश्रव होगा, पूजन से शुभ का आश्रव होगा। कर्म ना आए, पूजा कर रहे हैं तो भी कर्म आ रहे, भले शुभ आ रहे हैं, पुण्य आ रहा है, मगर आ रहा है। अरे बोलिए ना। मन स्थिर, वचन स्थिर और काय स्थिर। जब मन वचन काय की स्थिरता होगी तो कर्मों का आना रुकेगा। और जो वो अवस्था है वो ध्यान की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ध्यान की अवस्था है। लेकिन वो अवस्था भी बड़ी, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक दिन में उस स्थिति में पहुंच जाएं कि कर्म आना बंद ही हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो जो 24 घंटे की चंचलता है, इसको कम करने के लिए स्वाध्याय में स्थिरता लाएंगे, पूजा में स्थिरता लाएंगे, पहले हम सेवा में स्थिरता लाएंगे, भक्ति में स्थिरता लाएंगे। इनके माध्यम से हम पाप से हटेंगे, शुभ में आए। अब शुभ में आकर के वहां स्थिरता लाकर अब प्रयास करो कि हम शुद्ध में कैसे जाएं। कोई सोचे कि एक सेकंड में अशुभ से हटके और सीधे शुद्ध में पहुंच जाए, तो संभव नहीं है। पहले अशुभ कर्म से शुभ कर्म में, फिर शुभ कर्म से अकर्म में, अकर्म अवस्था, कर्म ना आए, वो है ध्यान की अवस्था। तो एक दिन में ध्यान तो लगने वाला है नहीं है, उसके लिए तो अभ्यास चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो चलता है, तो क्या एक दिन में चलना सीख लेता है? कि एक दिन में उसके पांव स्थिर हो जाते हैं? आदमी तो आंख बंद करके बैठे, हमारा ध्यान लगता ही नहीं, हमारा ध्यान लगता नहीं। अरे लगाओ तो सही, उसका प्रयास तो करो, पुरुषार्थ को तो करो, जैसा शास्त्रों में बताया है उस पर अमल तो करो। अनंत काल का भटका हुआ मन हम सोचेंगे एक दिन में स्थिर हो जाए, तो कैसे हो जाएगा? धैर्य क्या रखो, धैर्य रख के करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन तो आएगा जब हमारी वो अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी। और एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाएंगे। तो 24 घंटे कर्म चल रहा है। इस भूमि का नाम क्या है? अरे बोलिए ना, कर्म भूमि। धर्म भूमि नाम की कोई भूमि नहीं होती है। धर्म भूमि नाम की कोई भूमि नहीं होती है। कर्म भूमि, कर्म भूमि ही धर्म तक ले जाती है। भोग भूमि होती है, जहां भोगी भोग होते हैं, वहां पर कर्म है ही नहीं है। कर्म का मतलब प्रयास, पुरुषार्थ करने पे कुछ मिले, और वहां कुछ करना ही नहीं पड़ता। भोगों के साधन है, कल्प वृक्ष के पास जाओ और अपने आप मिल जाते हैं। और यहां पर जब तक कमाओ नहीं तब तक मिलता नहीं है, और कमाने के बाद भी मिल जाए ये भी बड़ी बात है। मिल तो जाता भाई, पेट भरने के लिए तो सामान्यतः भरा जा सकता है, पेटी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेट के लिए तो थोड़े बड़े में काम चल जाता है, लेकिन पेटी के लिए जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जिसके पास में पेटी है दुनिया उसका सम्मान करती है, इसलिए लोग पेटी के चक्कर में हैं। यदि धर्मात्मा का सम्मान होने लगे तो लोग धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने लगे। अरे बोलिए ना। तो अभी छठाला में जो लाइन है, शुभ अशुभ कर्म के फल मझार, शुभ अशुभ कर्म के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। शुभ कर्म और अशुभ कर्म, शुभ का फल पुण्य और अशुभ का फल पाप। शुभ के फल में रति यानी प्रेम, और अशुभ के फल में अरति यानी द्वेष। यही है ना। शुभ का फल क्या है? पुण्य है। गाड़ी आती है आपके घर में, किसके फल में आती है? शुभ कर्म के फल में। पुण्य के उदय में आपके यहाँ क्या आई? गाड़ी। और जिस दिन गाड़ी आती है उस दिन तो त्योहार आ जाता है, रोम रोम खिल जाता है, सारे घर में हलचल होती है,
सारे रिश्तेदारों के यहाँ बस आज ना गाड़ी लेने जा रहे हैं, 4 जनों को बताओगे आज ना गाड़ी लेने जा रहे हैं। रति, शुभ कर्म के फल में रति, क्या कर रहे हैं? रति, प्रेम। गाड़ी आएगी 2-4 दिन तक तो ऐसी खुशी सी बनी रहती है, ऐसा लगता कि पता नहीं हमने कितना बड़ा काम कर लिया है गाड़ी लाके। बोलिए हाँ या ना? होता है ना। किसके फल में? शुभ के फल में। क्या की? रति करी। गाड़ी अलग है, तुम अलग हो, लेकिन उसमें प्रेम हो रहा है, मतलब हम अपनी आत्मा को भूल रहे हैं। जब आत्मा को भूलेंगे तभी बाहर की वस्तुओं से प्रेम कर सकते हैं, और जब बाहर की वस्तुओं से प्रेम हो जाता है तो खुद की आत्मा की याद भी नहीं रहती है। यदि मकान बनाया हो, करीब 4 साल से 5 साल से मकान ढूंढ रहे थे और बाई चांस बनाया नहीं, आपने खरीद लिया, और जिस दिन रजिस्ट्री हो जाए उस दिन कैसी फीलिंग होती है ऐसा लगता है कि बस मोक्ष हो गया, अब इसके बाद तो कोई काम बचा ही नहीं है। थोड़े दिन तक तो ऐसी फीलिंग आती है, फिर जिस दिन प्रवेश करना हो उस दिन तो ऐसी अच्छी नींद आती है। नींद आती या नहीं आती है नहीं पता, खुशी में नींद टेंशन में भी नहीं आती है और नींद खुशी में भी नहीं आती है। दोनों अवस्थाएं सामान्य नहीं है क्या? ना ज्यादा खुशी की अवस्था सामान्य है और ना ज्यादा दुख की अवस्था सामान्य है। जब खुशी और दुख दोनों कम होते हैं तब सामान्य अवस्था बनती है। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, कौन सी अवस्था है? ज्यादा दुख की या ज्यादा सुख की? सामान्य अवस्था है। सामान्य अवस्था में ही धर्म किया जाता है। धर्म में पुरुषार्थ सफल तभी होगा जब अवस्था सामान्य होगी। और ज्यादा खुशी हो जाए, कहाँ याद आती है आत्मा की? बस गाड़ी आई है, चलो घूमने चलना है, आज आई है गाड़ी तो सबसे पहले होटल चलेंगे। अरे बोलिए ना, मम्मी आज तो होटल चलना, आज नई गाड़ी आई है। थोड़े धर्मात्मा होंगे, चलो आज सोनागिर चलते हैं, चलो आज जहाजपुर चलते, गाड़ी आई ना तो चलो आज जहाजपुर चलते, सीधे जहाजपुर गाड़ी लेके चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीर्थ यात्रा कर ले, ऐसे भी हैं। लेकिन खुशी तो है। किसकी खुशी में तीर्थ यात्रा हो रही है? गाड़ी की खुशी में। कर्म की अवस्था तो है। भगवान की मुद्रा जो है वो कौन सी अवस्था है? आप लोग मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो? अच्छा, भगवान के दर्शन किया आपने? कौन सी मुद्रा है? हंसने की, दुखी होने की, गुस्सा करने की, तुमसे कुछ कहने की, कुछ बातचीत करने के, अंदर पेट उबलता है ना जब बातचीत करने के लिए, तब तक लगता कह दो सारा। उस समय भी अलग अवस्था होती है। यदि उसमें प्रवचन भी चल रहे हों और वो बात दिमाग में आ जाए कि इसको बतानी है, तो प्रवचन छूट जाएगा, पहले वो बात बता लूं मैं इसको। मैं वहां गई थी, वहां ऐसा हुआ था। तो भगवान की जो मुद्रा है वो कौन सी अवस्था की है? आशीर्वाद दे रहे भगवान? नहीं दे रहे। तुम मंदिर में दर्शन करने गए तो तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं? नहीं। तो कौन सी अवस्था है? अकर्म अवस्था है। कौन सी? अकर्म अवस्था है। मन भी शांत, वचन भी शांत और काया भी शांत। और जब मोहिनी कर्म का नाश हो गया है तो मन की तो स्थिति खत्म ही हो गई। ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया है तो मन की स्थिति तो खत्म ही हो गई। अब तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है। अब तो आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन है। मन की तो जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से हो गया है। यहाँ तो मन के द्वारा सोचना पड़ता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। हर चीज से कनेक्ट जो होते हो ना आप, तो सीधे डायरेक्ट आत्मा से नहीं होते हो। पहले आपकी इंद्रियां कनेक्ट होती हैं। आंख ने किसी चीज को देखा, आंख ने किसी चीज को देखा और फिर आंख ने देख करके बताया मन को, आंख ने देखकर बताया मन को, फिर मन में आया विचार। तो अभी इस समय हमारी आत्मा मन के द्वारा विचार करती है।
मन के द्वारा सोचती है, मन के द्वारा काम करती है, तो मन के द्वारा सारा काम चल रहा है। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर इस मन की जरूरत नहीं। अभी हम ध्यान भी करेंगे तो अभी हमें जो ध्यान करना है वो मन के द्वारा ही होगा। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाएगा और मोहिनी कर्म का नाश हो जाएगा तो आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन ऐसे हो जाएगी कि तुम आओ ना आओ, पूरा समोशरण लगा है, भक्त आ रहे हैं जा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो इतने लीन हैं, इतने लीन हैं कि उन्हें बाहर का कुछ भी पता है ही नहीं। जैसे आप लोग कभी कभी सीरियल देखते हो ना, और आपका कोई मनपसंद सीरियल आ रहा हो और कोई एक गिलास पानी मांगे, एक बार मांगा सुनाई नहीं पड़ा, दूसरी बार मांगा सुनाई नहीं पड़ा, फिर तीसरी बार चिल्ला के मांगा एक गिलास पानी लाके नहीं दे सकती, अरे रुक जाओ चुपचाप रहो अभी हमारा सीरियल चल रहा है। 2 बार में तो सुनाई नहीं पड़ा, पता ही नहीं है क्यों। मन उस समय तुम्हारे सीरियल में कनेक्ट है, तो उस समय पर बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता है। ये अकर्म अवस्था है जो ध्यान के द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा प्राप्त की जाती है। और उस ध्यान की शुरुआत तुम्हारे इसी शरीर से होगी, इसी मन से होगी, इसी मनुष्य शरीर में होगी और अभी से होगी। और अभी नहीं किया, सोचो देव बन जाएंगे तब कर लेंगे, तो देव ध्यान करते ही नहीं है, देव ध्यान करते नहीं है। नारकी ध्यान, उनके पास लड़ने मरने से फुर्सत नहीं है। इतना कलेश कि कलेश में ध्यान नहीं होता है। देवगति में इतना सुख कि वो सुखों के कारण ध्यान नहीं होता है। त्रियंच गति में भी दुख है और योग्यता नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं होता है। लेकिन तुम मनुष्य हो, यहाँ पर सुख भी है, दुख भी है और योग्यता भी है। यहाँ तुम ध्यान की शुरुआत कर सकते हो और ध्यान में बैठकर तुम खुद को जान सकते हो। लेकिन अभी कर क्या रहे हैं? शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। निज पद यानी अपनी आत्मा का पद, मोक्ष का पद, विसार यानी भूल करके शुभ अशुभ कर्म के फल में हम रति और अरति, प्रेम और द्वेष कर रहे हैं। भाई किसी के घर में खजाना है और वो दबा हुआ नीचे है और उसको पता नहीं है, तो वो गरीब है कि अमीर है? उसको पता ही नहीं कि उसके पास में खजाना है। वो गरीब, थोड़ा वो अपने आप को गरीब मान रहा है नहीं है, दोनों बातें। वो अपने आप को गरीब मान रहा है, वो गरीब है नहीं है। वो क्यों मान रहा अपने आप को गरीब? क्योंकि उसे अपने धन संपत्ति का पता नहीं है। और जिस दिन धन संपत्ति का पता चला, वो 1 सेकंड में अमीर हो जाएगा। उसको अमीर होने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? पलक झपकते में अमीर हो जाएगा। बस उसे पता चल जाए कि मेरे घर में खजाना है, फिर तो वो खोदना शुरू कर देगा, हाँ या ना। इसी तरह से आपके पास में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति का खजाना है। किसके पास? तुम जितने बैठे हो सबके पास, संसार में जितने प्राणी हैं सबके पास, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, कोई हो, हर जीव के पास में सुख का खजाना है। लेकिन सुख का खजाना पता नहीं है ना? पता नहीं है कि हमारे पास में सुख का खजाना है। अब जिसको पता नहीं होगा तो वो बाहर ही तो ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा? बाहर ढूंढेगा। जिसको पता चल जाएगा तो फिर बैठेगा आंख बंद करके, ढूंढेगा अपने अंदर। और जिसको पता ही नहीं है, वो घर में, गाड़ी में, खाने में, पीने में, सजने में, संवरने में, घूमने में, सोना में, चांदी में, मकान में, दुकान में, यहाँ सुख खोजेगा। और जबकि वहां है नहीं है। तो इस लाइन में क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ कर्म के फल मझार।
शुभ अशुभ कर्म के फल के मझार यानी बीच में, कर्मों के बीच में जो उसका फल मिल रहा है, उन फल में रति अरति, राग और द्वेष करके, निज पद विसार, अपने पद को भूल करके वो बाहर की वस्तुओं में राग और द्वेष करके दुखी होता है। एक सेठ जी थे, उनका एक बेटा था, पैसा बहुत था, और जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाए तो बुरे काम करने के लिए भी क्या चाहिए, बिना पैसे के बुरा काम भी नहीं हो सकता। अच्छा काम यदि पैसे से होता है तो बुरा काम भी, पैसे शराब खरीदनी है और दुनिया भर के काम करने, बेशिया के यहाँ जाना है, ये करना वो करना, तो पैसा चाहिए। अब पैसा बहुत था और बेटा बुरी संगति में पड़ गया, बिगड़ गया। अब उनको बड़ा कष्ट, बड़ी वेदना, मेरा बेटा बुरी संगति में पड़ गया, इतना धन मैंने कमाया सब बेकार कर देगा। अब एक बार जब वो बाहर गया था तो जितना धन था उनने अपना कमरा खोदा और उसमें दबा दिया, ऊपर से फर्श कर दिया। उनकी उम्र बहुत हो गई थी, तो उन्होंने एक मित्र थे जो थोड़ी छोटी उम्र के थे, उनको वो खजाना बता दिया, उनको वो खजाना बता दिया। कुछ दिनों के बाद में उसकी जो सेठ जी थे उनकी मृत्यु हो गई। अब वो बेटा जितना धन था व्यसन में खर्च करता रहा। जब तक धन था तो सब मक्खी की तरह उससे चिपके रहते थे उसके दोस्त, और जैसे ही धन खत्म हुआ सब भाग गए। अब घर में खाने को भी नहीं, पत्नी बच्चे सब, अब घर में खाने को भी नहीं, बड़ा परेशान। उसे याद आया कि मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, उनके पास हमेशा आते थे, चलो उनके पास जाऊं तो सही। उनके पास गया, बोले बेटा क्या बात है? बोले अंकल बहुत परेशान हूं, घर में खाने को भी नहीं है, जब तक ठोकर ना लगे तब तक अकल नहीं आती है। ये बड़ी दिक्कत है, यहाँ हर आदमी को ठोकर खाना ही पड़ती है। मैंने पहले बताया था, जो दूसरों की ठोकर देख के सुधर जाए वो उत्तम पुरुष। भाई उसने ठोकर खाई, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, तो वो उत्तम पुरुष। और ठोकर खाने पे भी ना सुधरे, अब उसकी क्या कहूं मैं, या अपनी ठोकर से सुधर जाए कि चल अब की बार ऐसी ठोकर लगी, अब ऐसा काम नहीं करूंगा, बार बार ठोकर ही खाता रहे। तो अब वो जो था ठोकर खा ली उसने अच्छी तरह से, घर में खाने को भी नहीं बचा, सब दोस्तों से मदद मांगी, सबने मना कर दिया। अब क्या करें? अब गया चाचा के पास, बहुत परेशान हूँ, घर में खाने के लिए भी नहीं है, चल आजा बेटा, कोई बात नहीं, चल मेरी दुकान में नौकरी कर ले। नौकरी कराई, एक आध साल काम करवाया तो काम करने की अकल आई, दुकान में बिठाया तो दुकान चलाने की अकल आई, क्योंकि एकदम से खजाना बता देता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। एकदम से कह देता भाई तेरे घर में खजाना, तो वो तो फिर से शुरू हो जाता। तो पहले नहीं बताया, पहले उसे अपनी दुकान में रखा, फिर वहां काम कराया, थोड़ा धर्म सिखाया, उसके व्यसन छुड़वाए, और छुड़वाने के बाद उसने कहा देख बेटा तू तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। बोले क्या अंकल क्यों मजाक करते हो, मेरे पास तो आप जो दे रहे हो वो ही है मेरे पास, तो ये तो आप नहीं होते तो मैं तो भूखा मर जाता, ये तो आपने मुझे अपनी शरण दे दी, तो इसीलिए मेरे पास में कुछ है, नहीं तो मेरे पास में कुछ ही नहीं था। अरे नहीं बेटा तू बहुत बड़ा आदमी, खजाना है तेरे पास में। अच्छा कैसे? बोले तेरे घर के उस कमरे में जाके खोद। बोले नहीं अंकल नहीं खोदूंगा, मेरे पास तो उसको बनाने के भी पैसे नहीं है, यदि उसमें कुछ नहीं निकला तो उस कमरे को भी ना बन पाऊंगा, मैं तो मकान से भी रहित हो जाऊंगा। नहीं बेटे तू खोद तो जरा जाकर के। अब विश्वास किया, जाकर के खोदा तो खजाना मिल गया उसे, है ना। ठीक ऐसे ही ये सारे बेटे हैं जो भगवान के भक्त हैं, तो एकदम से इनको खजाना नहीं बताते, पहले अटैचमेंट भगवान से, अटैचमेंट पर भक्ति करो। एकदम से खजाना बता देंगे तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं होगा। पहले जुड़ो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, लगे रहो इसमें,
और इसको करते करते, स्वाध्याय करते 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 फिर तुम्हें पता चलेगा, अरे ये खजाना तो मेरे पास है, जिनकी पूजा मैं कर रहा हूं, ऐसे भगवान बनने की शक्ति तो खुद मेरे पास है। मैं सारी दुनिया से सुख मांग रहा हूं, कभी कहता हूं कि खाने में सुख मिल जाए, कभी सोचता हूं पहनने में सुख मिल जाए, कभी सोचता हूं कि मकान में सुख मिल जाए। ये सारा सुख तो मेरे पास में है और मैं बाहर सुख को खोज रहा हूं। रति अरति करें निज पद विसार, बाहर की चीजों में राग और द्वेष करता हूं और कर्म का बंध करता हूं। जो खजाना है उस पे और मिट्टी डालता हूं, और मिट्टी डालता हूं, और मिट्टी डालता हूं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? है शुभ अशुभ कर्म के फल मझार, रति अरति करें। तो बाहर की वस्तुएं आज हैं और कल, ये गारंटी है कि अब हमेशा आपके पास रहेगी। फिर प्रेम किससे करना चाहिए? जो स्थायी है उससे या जो अस्थायी है उससे? स्थायी। चलो आपकी बात मैंने मान ली। क्या है स्थायी? नाम तो बताओ उसका, क्या स्थायी है? आत्मा। आत्मा स्थायी है। और अस्थायी क्या क्या है? शरीर अस्थायी है। आत्मा को छोड़कर संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब अस्थायी हैं, आज हैं और कल नहीं है। आपने अपने बचपन में देख लिया होगा, बचपन से लेकर अभी तक कितनी चीज आपके पास थी पहले और आज आपके पास नहीं है, कितनी नहीं थी और आज आपके पास में है। तो ये आना और जाना किसके उदय में है? शुभ अशुभ कर्म के उदय में है ना। तो इसके लिए इसमें रति और अरति, राग द्वेष ना करके सामान्य रहे। समता, गाड़ी आ गई, ठीक है आ गई, चलो तीर्थ यात्रा चल रहा है, चलो कर लेते हैं। मनुष्यों में सम्मान का, देने में दान का और करने में ध्यान का। रहने के लिए आत्मा को, रहने में तन का, सोचने के लिए मन का और करने में ध्यान में चिंतन का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और प्रवचन को ध्यान से सुनने का। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का और आज करने में पैदल बिहार का। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और रुकने में 84 का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वाला में मुरार का। शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का और आने वाला में दाना ओली का। जग के जगदीश का और गुरुओं के आशीष का। मैदान में घास का, जंगल में बांस का और प्राप्त करने में विश्वास का। मिलने में संयोग का, करने में वस्तु के उपयोग का और होने में योग का। समिति में एरिया का, समिति में एरिया का, करने में चर्या का और छोड़ने में ईर्ष्या का। पक्षियों में बया का, नारी में हया का और करने में दया का। खाने में खस्ता का, स्कूल के बस्ता का और अब आपके बोलिए 24वां भगवान। माताजी से लगभग 6 माह पूर्व संपर्क में आया था। उस समय माताजी मुरैना में पंच कल्याणक महोत्सव
संपन्न कराने के लिए पहुंचे थे। माताजी ने के आशीर्वाद से और माताजी ने मुझे आदेश दिया था जहाजपुर आने के लिए, लेकिन मैं 6 महीने से प्रयासरत था यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पा रहा था। माताजी के आशीर्वाद से मुरैना से मेरा ट्रांसफर ग्वालियर हुआ है। अभी मैं ग्वालियर में ज्वाइंट कलेक्टर की पोस्ट पर हूँ। माताजी ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप जाएं, पहले बाबा के दर्शन करें, अभिषेक करें, इसके बाद ज्वाइन करें। मैं आज शनिवार भी है और इत्तेफाक से आज मेरा जन्मदिन भी है, तो इस अवसर पर मुझे बाबा के दर्शन करने का, बाबा का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। मैं निश्चित तौर पर बहुत ही बड़भागी हूँ। मेरा धन्य भाग्य है कि आज इस तीर्थ पर पहुंचकर मुझे बाबा के दर्शन और अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है। मैं स्वस्ति भूषण माता जी को यहीं से बार बार वंदनामी करता हूँ कि उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ पहुँच सका। यहाँ आके जब देखा तो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, और यहाँ पर सभी को एक बार जरूर दर्शन करने आना चाहिए। अपनी जिंदगी में अपने परिवार के सभी बंधु को एक बार अवश्य लेके आए। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि क्या पाया क्या नहीं पाया, और बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह सब ठीक है, कोई तरह का वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो फिर आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, अपने बुजुर्ग माता पिता, अपने भाई बहन सभी को लेकर आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मनमोहक दृश्य है यहाँ का। ये स्थान बहुत ही खूबसूरत, अनुपम है, और हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की तो मूर्तियाँ इतनी प्यारी है कि देखकर ही मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। और ये क्षेत्र भी बहुत ही अद्भुत और अनुपम है। यहाँ का जो इतना इसमें जो कार्य हुआ है, इतने जो अतिशय हुए हैं, और माता जी की ये जो प्रेरणा से इतना सुंदर तीर्थ बना है, ये बहुत ही खूबसूरत है। सभी को यहाँ का लाभ लेना चाहिए। जैसे कि ये जहाजपुर मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जितनी बार भी आते हैं एक नया ही एक्सपीरियंस, नया ही अनुभव मिलता है। इतनी मनमोहक मनहारी प्रतिमा है जिसे देखकर मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही पुण्य हमारा बढ़ता जाए और निरंतर हम मोक्ष के पथ पर प्रशस्त होते जाएं, और इसी तरीके से अपने भाग्य को आगे बढ़ाते जाएं। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पर। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की प्रतिमा मनमोहने वाली है, और यहाँ के दर्शन जितने करे उतना मन को भाता है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ। पर
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो जहाज को